नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। आज दिन भर की जिन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रही, अब आपको उन तक पहुंचाने का, यानी उन खबरों को आप तक पहुंचाने का। पहली खबर उन हस्तियों से जुड़ी हुई जिनको आज प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया है। 4 खिड़कियों में पहली 4 खबरें आप देख रहे हैं। एक एक करके इन खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहली में 23 हस्तियों को जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला है वो आपको दिखाई दे रही है। दूसरी खिड़की में महिला दिवस पर प्रधानमंत्री का जो 100 रुपए का तोहफा सिलेंडर के दाम घटाकर किया, उसके बारे में आज आपको विश्लेषण से यानी विस्तार पूर्वक जानकारी। तो दूसरी खबर की तरफ आपको धीरे धीरे लिए चलेंगे और आज इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। दूसरी खबर महिलाओं से जुड़ी है, जहां यूं कहें कि उन तमाम महिलाओं को पीएम मोदी की तरफ से सौगात और तोहफा है जो लगातार न केवल घर बल्कि कई हिस्सों में देश को भी संभालती नजर आती है। दरअसल महिला दिवस पर पीएम मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का ऐलान किया है। तो वहीं तीसरी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च हो गया है, जिसमें संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल नाम से यह कैंपेन लॉन्च हुआ है और इसकी पंचलाइन ये दी गई है। चौथी और अंतिम खबर संदेश खाली है, जहां सियासत अब भी जारी है। ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बंगाल में बवाल लगातार मचा रहा। बंगाल की पूरी सियासत अब भी संदेश खाली के इर्द गिर्द ही भटकती नजर आती है और इस बीच सीबीआई के अधिकारियों ने टीएमसी के निलंबित नेता शेख के संदेश खाली स्थित घर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। सबूत जुटाने के लिए सरबेरिया के अंकुचिपारा इलाके में शाहजहां शेख के घर के पास के इलाके का भी इस मौके पर दौरा किया। तो आज हम इन 4 बड़ी खबरों पर सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर इन खबरों की इनसाइड स्टोरी है क्या। एक एक कर सब पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार का ऐलान किया और इसमें कई युवा हस्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें भी देखिए। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सम्मानित होने वालों में पंकजी पांडे का नाम शामिल है, जिन्हें ग्रीन चैंपियन श्रेणी में पुरस्कार मिला। इसके साथ ही कार्तिका गोविंदासामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में सम्मानित किया गया। गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के रूप में सम्मान किया गया। तो गौरव चौधरी को टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता पसंदीदा यात्रा निर्माता के लिए काम्या जानी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनाने और सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरण, स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। इसकी शुरुआत सकारात्मक बदलाव लाने के साथ की गई है। इससे रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा भी मिलेगा और इसलिए इस पुरस्कार की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, जहां गौरव की गाथा लिखता भारत की हर उस स्थिति को, उपलब्धि को आज यहां पर जगह मिली है। कई युवा कलाकार यहां पर पहुंचे जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको ऐसे ही रणबीर इलाहाबादी नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप इनको समझते हैं और देखते आए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने इन सभी को सम्मानित किया है और इन सम्मान के पीछे कोशिश ये कि हर उस व्यक्ति को सम्मान किया जाए जो देश की स्थिति को और मजबूत करता है, सामरिक स्थिति को मजबूत करता है, देश के ताने बाने को और ज्यादा प्रबलता और प्रखरता के साथ न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेके जाता है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां न केवल आप हिंदुस्तान तक कनेक्ट रहते हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान का सीना और तान करके ये कहें कि चौड़ा करते हैं अपने उपलब्धियों के जरिए। तो ये वही मंच है। आज भारत मंडपम का ये महामंच सजा हुआ है और इसमें जया किशोरी समेत तमाम 23 हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड
थैंक यू राज शेमानी। तस्वीरों में उद्घोष और जयघोष आपको साफ तौर पर नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर हर व्यक्ति, हर भारतीय उत्साहित हो उठता है। और ये तस्वीरें देखिए साक्षी है, जया किशोरी, आपने कई इनको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है, कथावाचक भी हैं, तो ऐसे में हर व्यक्ति जो सम्मानित हो रहा था वो भी प्रफुल्लित नजर आ रहा था। और प्रधानमंत्री के हाथ से सम्मान पाना अपने आप में गौरवान्वित उस सफर की गाथा को और भी ज्यादा प्रबल बना देने जैसा होता है। तो ये अपने आप में अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, तमाम वो क्रिएटर्स जो आज यहाँ मौजूद थे, एक एक करके सम्मान। तो प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं कि खुद झुक करके इस कला को और इस कलाकृति और इस कलाकार को सम्मान देते हुए, उनके सम्मान में झुकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज ये सम्मान जो है 23 हस्तियों को मिला है और मैं ये देख भी पा रहा हूं और दर्शक भी देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर आए हुए लोग इसमें शामिल हैं। कैसे आप इस सम्मेलन को देख रहे हैं जिसका नाम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड रखा गया? बिल्कुल, बेशक। देखिए अंकित, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमाम जो देश भर के नए क्रिएटर्स से जो सोशल मीडिया पे लगातार अलग अलग मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, उन तमाम लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया है। अगर इस प्रक्रिया की बात करूं तो ये 2 महीने पहले ही जो वेबसाइट के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन करना था, नॉमिनेशन का प्रोसीजर था, 29 फरवरी तक तमाम कई लोगों ने इसको नॉमिनेट किया। उनमें से कई लोगों, चुनिंदा लोगों को अलग अलग क्षेत्र में उनको पुरस्कृत किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक के तौर पर जो अपनी बातें रखती हैं जया किशोरी, उनको सम्मानित किया गया। मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका है, सिंगर है, उनको सम्मानित किया। आरजे रौनक, उनको सम्मानित किया गया। और कई युवा हस्तियां थी इसमें मौजूद, उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनका जो अनुभव है वो भी शेयर करते हुए नजर आए। और साथ अपना जो अनुभव था प्रधानमंत्री मोदी वो भी बताते नजर आए। जब एक जोशी जब वहां पहुंचता है और जब उसको सम्मानित किया जाता था, तब प्रधानमंत्री मोदी अपना जो अनुभव है वो भी शेयर करते हैं कि किस तरह से मैं ट्रेन में जगह पाने के लिए हाथ देखता था और उसके बाद मुझे जगह मिल जाती थी। वो अनुभव प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जो वहां पे हस्तियां पहुंची थी, क्रिएटर्स पहुंचे, उनके साथ शेयर किया। और एक और वाकया, जब अहमदाबाद का जिक्र हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अहमदाबादियों की एक अलग पहचान होती है। और मजाकी लहजे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक ट्रेन का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से जब मैं ट्रेन में जब कोई अहमदाबादी गुजरता है तो उससे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेशन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि समझ आते हैं कि ये अहमदाबाद से। तो इस तरह के प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से इंटरेक्ट करते नजर आए थे। और ये भी साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगले साल फिर होंगे और कोशिश करेंगे महाशिवरात्रि में ही ऐसे कार्यक्रम करते रहे और तमाम जो क्रिएटर्स उनको सम्मानित करते रहे। चीज जो हम देख पाते हैं क्योंकि जिस समय पर यह पूरा आयोजन हुआ है, क्योंकि आज सोशल मीडिया की जो हम ताकत को देख पाते हैं, ताकत महसूस करता है, ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतर भी तमाम जो मुल्क हैं वो आज सोशल मीडिया की ताकत को महसूस करते हैं। सरकार उस चीज को समझ रही है। ये पहला मौका नहीं है, सम्मान भले आज दिया गया हो, इससे पहले मुझे याद आता है कि सरकार ने कई जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बुला करके कई बार विशेष आयोजनों पर उनके साथ तभी चर्चाएं भी की हैं। बिल्कुल, बेशक अंकित। देखिए, एक सवाल तब भी बनता था जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए कहे, जब कई अवार्डीज को अवार्ड दे रहे थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव है इसलिए कर रहा हूँ या लोकसभा चुनाव के लिए, इससे उसका कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कार्यक्रम है वो हर साल करता रहूंगा। और स्वाभाविक सी बात, सरकार को ये पता है कि सोशल मीडिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2014 के बाद एक नई क्रांति आई सोशल मीडिया की। और नए सोशल मीडिया में जिस तरह से नए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका वर्चस्व नजर आया है और उसका लोगों को फायदा मिला। तो इस बात को सरकार बेहतर तरीके से जानती है और नई नई योजनाएं हैं वो कैसे लोगों तक पहुंची जाए और सरकार अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाए, वो सरकार के पास वो कला है, तो उसका उपयोग जरूर करते जा रहा है। लेकिन हाँ,
जिस तरह जो कार्यक्रम था उस पर तमाम लोगों सम्मानित एक अच्छा एक प्रक्रिया है और ये माना जा रहा है कि ये छोटा सा जो क्विक प्रक्रिया रिएक्शन दीजिएगा। सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष भी इस बात को समझता है। शायद इसी वजह से राहुल गांधी भी जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तब मैंने देखा था कि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे थे। तो यानी सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी आज इस बात को समझता है कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है इस देश में। देखिए लगातार हर किसी को पता है कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो अपनी बात रखते हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसका फायदा लोगों तक पहुंचता है। और कहीं ना कहीं अगर वो अपनी बात सरकार की बात रखें, सरकार की योजनाएं रखें और सरकार के मुद्दे रखें या विपक्ष की बातें रखें तो लोगों तक पहुंचेगी। तो हर कोई चाहता है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़े और सोशल मीडिया बड़ी ताकत है और आने वाले समय में इसका जो और भी वर्चस्व वो बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए पंकज। अब वक्त आ चला है दूसरी खबर को दिखाने का। तो यानी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट देने का फैसला लिया है। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर भी 200 रुपए की छूट दी गई थी और 100 रुपए की एक और छूट सीधे तौर पर जनता के लाभ में या यूं कहें गृहिणियों के लाभ में जाने वाली। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करके दी है और इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और इससे पहले गुरुवार को मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी आगे भी बढ़ा दी गई है। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, ये जो किस्त है वो कहीं ना कहीं न केवल महिलाओं को बल्कि एंड चुनाव से पहले दिया गया है, तो ये साफ तौर पर 100 रुपए की किस्त अच्छे वोट परसेंट में भी बदलती नजर आएगी सरकार की सोच को। बिल्कुल बेशक। देखिए आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया में जानकारी दी और बताई कि किस तरह से इस जो योजना है और साथ साथ जो 100 रुपए जो रियायत है उसका फायदा कैसे लोगों को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह से जो कल भी कैबिनेट में जिस तरह बड़ा फैसला लिया गया और जो योजना उज्ज्वला योजना है उसका जो 300 रुपए सब्सिडी उसको एक्सटेंड 2025 मार्च तक कर दिया गया। और ये माना जा रहा है कि अब इसका जो फायदा है लगातार लोगों को मिलता है। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं जो 100 रुपए सब्सिडी की गई है वो भी कहीं ना बड़ी राहत लोगों को मिलता नजर आएगा। बिल्कुल, जो सवाल निकल कर आता है, क्योंकि महिलाएं इससे खुश होती हैं, लेकिन इन सब के बीच महंगाई का जो बोझ लगातार विपक्ष अब हमलावर रहता है, कहीं ना कहीं उस पर सीधे तौर पर प्रहार प्रधानमंत्री ने कर दिया। ठीक है, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां तीसरी आज की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल, कैंपेन की यह पंच लाइन है जो हम आपको बता रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उतरे चारों उम्मीदवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, शिक्षा, इलाज को लेकर जहां 12 साल में पार्टी की तरक्की गिनाई, वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा, हमला बोलते हुए, कि हमने 12 साल पहले बहुत छोटे से शुरुआत की थी। मैं 7 जन्मों तक सेवा करूं तब भी एहसान नहीं चुका सकता। मैंने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझा है। परिवारवाद वाला इन दिनों इंसिडेंट या किस्सा आप लगातार सुन रहे होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और इनके बीच अब एक और कि मैंने आप सबको अपना परिवार सुना। अरविंद केजरीवाल भी इस परिवारवादी वाली सियासत में आगे बढ़ते हुए आगे उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों की मिली वही हर बच्चे को मिले, जो इलाज मुझे मिलता है वैसा ही दिल्ली के लोगों को मिले। अपनी पार्टी के 12 साल के कार्यकाल को गिनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश में आज सिर्फ 2 राज्य, दिल्ली और पंजाब, ऐसे राज्य हैं जहां 24 घंटे और मुफ्त बिजली मिलती है। ये दावे किए अरविंद केजरीवाल ने।
आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैं। आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, चंडीगढ़ में लोकल गवर्नमेंट में हमारा मेयर है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है। तो शायद 10 साल में इतना किसी पार्टी ने अचीव नहीं किया होगा। आज हमारे चारों जो भावी सांसद हैं जिन्होंने संसद में जाना है वो भी साथ में बैठे हैं। गोपाल भाई बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप। दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आम आदमी पार्टी की जड़ें दिल्ली में जो जमाई आपने, एक बार 70 में से 67 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी। ऐसा बम्पर जो फतवा है, मैंडेट है, वो कहीं नहीं मिला सरकार में। आज भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी है। वाकई 10 साल में ये तमगा हासिल करने का जो एक नाम यूं कह लें अवार्ड अगर मिले तो अरविंद केजरीवाल इसके वाकई हकदार हैं कि 10 साल में कोई पार्टी नेशनल पार्टी के तमगे को हासिल कर सकी हो। मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी ज्यादा जानकारी के साथ बनी हुई है। आयुषी, आज का ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, खुद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। दिल्ली की सियासत में आगे ये कितना बड़ा तुरुप का इक्का साबित होगा? जी बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से केजरीवाल ने ये नारा भी दिया है कि संसद में भी केजरीवाल तभी रहेगी दिल्ली खुशहाल, तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कह दिया है कि अगर दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करती है और 7 के 7 लोकसभा सीट, जिसमें कांग्रेस की भी कुछ सीटें हैं, अगर 7 सीट पर समर्थन करती है तो जब वो सदन में जाएंगे तो वो जनता की आवाज़ बनेंगे। ये आश्वासित किया है दिल्ली की जनता को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा दिल्ली की जनता से नफरत करती है क्योंकि हर बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनती आई है। तो ऐसे में कई तरह के दावे और वादे भी अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सदन में हम जाते हैं तो सदन में हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। और साथ में जो उनके पिछले 10 से 12 साल का जो एक पूरा रिकॉर्ड रहा है, जो उनका कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने अभी तक जितनी उन्होंने उपलब्धियां जीती हैं, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने साझा किया। प्रेस वार्ता में दिल्ली की जनता के सामने अपनी बात रखी और आज से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है अंकित। तो बिल्कुल ये एक बहुत देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और साफ तौर पे
पूरा विश्वास दिल्ली की जनता पर दिखा रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जिस तरीके से हर बार दिल्ली की जनता उन्हें चुनती आई है और बहुमत से चुनती आई है, तो इसी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करेगी। ऐसा दावा और वादा दोनों वो करते हुए नजर आए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली में, और जैसा कि अरविंद केजरीवाल दावा भी कर रहे थे, हम दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि बिजली सस्ती भी है और कुछ हद तक माफ भी है, और 24 घंटे दिल्ली और पंजाब में है। इन दावों को और भी प्रदेश बोलते हैं, लेकिन क्या इन दावों के बल पर आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ले पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो अब साथ में ही आ गई है, कम से कम अभी तो यही मानकर चलें। देखिए अंकित, साफ तौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से राजनीति की दशा और दिशा उन्होंने दोनों बदल दी है। जब उन्होंने दिल्ली में मुफ्त बिजली बांटने की शुरुआत की, मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की और इस तरह के तमाम नई पहलुओं पर उन्होंने काम किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव में दूसरी पार्टी के भी चुनावी एजेंडे में वो शामिल हो गया। चाहे अगर मुफ्त बिजली की बात करें तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कल देर शाम आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और इस बैठक में बिजली सब्सिडी को लेकर कई फैसले लिए गए। और आज जब वो प्रेस वार्ता में संबोधित कर रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, तो उन्होंने व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए साफ कहा कि 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी आपको मिलेगा और ये जो सुविधा है ये हम ऐसे ही रखेंगे, बस आपका समर्थन चाहिए। तो साफ तौर पे जिस तरीके से भले विपक्ष उसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हुए नजर आए, लेकिन जब भी चुनाव आता है, चाहे हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, जब भी चुनाव आता है तो केजरीवाल जिस तरीके से जो फ्री बीज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो साफ तौर पे दूसरी पार्टी भी अडाप्ट करते हुए नजर आ रही है अंकित। तो केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं वो एक क्रांति लेकर आए हैं। वो हमेशा कहते, बिल्कुल, आज हर पार्टी यही टेक्निक इस्तेमाल करती है, बस नाम बदल देती है, अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाती नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, तमाम जानकारी देने के लिए। अब आज की चौथी बड़ी खबर और आखिरी खबर पर आपको लिए चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली के बादशाह कहलाने वाले शाहजहां शेख को कोर्ट के निर्देश पर अपने कब्जे में लेने के बाद सीबीआई की टीम आज संदेशखाली में पहुंची। उनके साथ बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स के जवान भी मौजूद रहे। उनके साथ ईडी के 2 अधिकारी और एक फॉरेंसिक टीम की भी मौजूदगी रही। फॉरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी के साथ उस जगह से नमूने एकत्र किए जहां 5 जनवरी को ईडी संदेशखाली में अधिकारियों पर हमला किया गया था। ईडी के साथ ही साथ तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। फॉरेंसिक के सदस्य शाहजहां के घर के आसपास के इलाके में जाकर वहां का स्केच बनवा रहे थे। अलग अलग पलों को कैमरे में कैद किया जा रहा था और इन सब के बीच आज संदेशखाली को लेकर जो स्थिति सामने निकलती आई वो ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। तो साफ तौर पर ईडी की टीम पर हमले को लेकर ये सारी तस्वीरें आज निकल कर आई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्रुप एडिटर आलोक द्विवेदी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, आज जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, शाहजहां शेख जिन्हें कहा जाता था कि टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है, कहा ही क्यों, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन आज उन्हीं की हेकड़ी कहीं ना कहीं निकाल दी है सीबीआई ने। बिल्कुल, 2 महीने पहले 5 जनवरी को इसी संदेशखाली में ईडी की टीम को तलाशी अभियान चलाते समय बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने एक तरीके से हमला किया था और हमले में बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी थी। ऐसे लोगों के हमले में ईडी अधिकारी भी कई सारे जख्मी हुए थे और एक अधिकारी का सिर भी फट गया था। इन 2 महीनों के बाद सीबीआई की टीम शेख शाहजहां के ठिकाने में आज पहुंची हुई है और ये जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है वहां उसके मुताबिक उसके तमाम जो अहम ठिकाने हैं उनको तलाशा जा रहा है, वहां से जानकारियां जुटाई जा रही हैं और कुछ और तथ्यों पर भी वहां पर नजर रखी जा रही है। फॉरेंसिक टीम जो वीडियोग्राफी के साथ नमूने एकत्र कर रही है, ये तमाम सारी प्रक्रिया वहां पर चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा परिस्थिति जन्य साक्ष्य जुटाए जा सके, जिससे कि इस अपराधी को, जिसका नाम शाहजहां शेख है और जिसके ऊपर तमाम सारे आरोप हैं, जिसके ऊपर ईडी भी जांच कर रही है, उसकी घेराबंदी की जा सके। जी
आलोक जी, आखिर ऐसा क्या है संदेश खाली में जिसको लेकर के लगातार टीएमसी पूरी फ्रंट फुट पर आकर खेलने लग जाती है? जब भी सीबीआई जाती है, 2018 याद कीजिए, उससे पहले याद कीजिए, ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ जाती है। सीबीआई को एंट्री लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत लेनी पड़ेगी, यह कानून तक बन जाता है। तो आखिर इतना डर क्यों है जांच से? अगर जांच में आप पाक साफ हैं तो आने दीजिए और जांच करने दीजिए। देखिए, संदेश खाली इस समय देश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है और हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी वहां को लेकर बार बार रैलियों में बोल रहे हैं और जब जब उनका वहां पर जाना हुआ है बार बार वो रैलियों में वहां पर बोल रहे हैं। और खास तौर पर जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उस पर पहले ये आरोप था कि वहां की वो राशन दुकानों में राशन नहीं देता है और उसकी ईडी जांच हुई और ईडी जांच के बाद ये सच भी पाया गया। और जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो 5 जनवरी यानी कि 2 महीना पहले ईडी की टीम के ऊपर वहां पर हमला किया गया। उसके लोगों ने हमला किया, ईडी के कई अधिकारी घायल हुए, ईडी के कई कर्मचारी घायल हुए और उसके बाद फिर एक नया कांड और सामने निकल कर आया और ये आरोप लगा संदेश खाली की धरती से कि शाहजहां शेख और उसके तमाम साथी वहां की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में कई बार कहा और उसकी भी जांच हुई। उसमें भी शाहजहां शेख मुख्य आरोपी तो नहीं बना, लेकिन उसके तमाम साथी उसमें आरोपी बनाए गए। उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन बार बार ये मांग उठती रही कि शाहजहां शेख को भी गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम मामलों में क्योंकि ईडी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, लोकल पुलिस इन्वॉल्व है, तो आज ईडी की टीम पर किस तरीके से हमला हुआ था, कौन कौन लोग थे उसमें, ये तमाम सारी जानकारियां जुटाने के लिए आज सीबीआई की टीम संदेश खाली की धरती पर है और वीडियोग्राफी कराई जा रही है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, आसपास इलाके में जाकर वहां के स्केच बनाए जा रहे हैं, अलग अलग पलों को कैमरे में कैद किया जा रहा है। ये तमाम सारी स्थितियां वहां पर चल रही हैं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी तमाम ये जानकारी देने के लिए। जांच के घेरे में संदेश खाली और जांच लगातार जारी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 27 न्यूज।